अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की फेडरल बोर्ड की जो ई कचहरी थी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा। तो मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो बोर्ड के जो इंतजामिया है उनके मुताबिक 10 नवंबर के आसपास जो मैट्रिक का रिजल्ट होगा सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का वो अनाउंस होगा। इसी तरह से जो एचएसएससी का यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो रिजल्ट होगा सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का वो 10 दिसंबर के आसपास जो है वो अनाउंस होगा। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट का जो लफ्स है उसके हवाले से एक सवाल था कि इम्प्रूवमेंट का लफ्ज़ जो है वो हमारे रिजल्ट कार्ड के ऊपर ना लिखा जाए। तो बोर्ड की इंतजामिया की तरफ से ये चीज़ क्लियर की गई है कि जो इम्प्रूवमेंट का लफ्ज़ है वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है यानी कि जो नया पैटर्न बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें प्रैक्टिकल की कॉपी और वाइवा ख़त्म कर दिया गया है। तो ये वाली जो पॉलिसी है ये 9th और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी 2024 में। यानी जो बच्चे अभी 2024 के अंदर 9th का या फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देंगे तो उनकी नई प्रैक्टिकल की पॉलिसी के मुताबिक उनके पेपर्स होंगे। उनका प्रैक्टिकल जो है वो कंडक्ट होगा। वेयर एज़ जो बच्चे अभी 10वीं का या 12वीं क्लास का इम्तिहान देंगे 2024 में, उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह से होगी कि उनका वाइवा नहीं होगा, लेकिन वो जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसकी बेस पे उनके नंबर्स लगेंगे। यानी कि उनका वाइवा जो है वो नहीं होगा और वाइवा के भी कोई नंबर इसमें नहीं होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो रिस्ट्रिक्टेड चॉइस आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो नया पेपर पैटर्न है 9th और 10th का मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कुछ दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो बोर्ड की इंतजामिया की तरफ से ये जो है वो एक इसकी लॉजिक दी गई है कि पहले ये होता था कि चूंकि आपको जैसे लेट सपोज कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है उसमें 7 क्वेश्चन होते थे, 7 में से आपने कोई से 5 करने होते थे और आपका उसका जो जुज नंबर होता था वो खुद से लिखते थे। तो उसमें चूंकि बच्चे गलती करते हैं और आपने खुद भी देखा है कि कितने बच्चे बाद में आके बता रहे होते थे कि सर हमसे ये सवाल फलां हमने नंबर लिख के उसके नीचे फलां सवाल कर दिया। तो अब बोर्ड की तरफ से ये जो नए जो पेपर पैटर्न हैं ये इसलिए हैं कि ताकि आपसे ये वाली गलती ना हो कि आप सवाल नंबर कुछ और लिखें और उसके नीचे जवाब कोई और लिख दें। चॉइस इसके अंदर मौजूद है लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड चॉइस है, यानी कि सवाल के अंदर आपको चॉइस होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी का कोई सवाल जो है वो सेलेक्ट करें। सवाल आपको सारे करने होंगे लेकिन कुछ सवालों के अंदर आपको चॉइस होगी, तो उसमें सवाल नंबर तो सेम ही रहेगा ना। तो ये बोर्ड की तरफ से जो है वो इसकी एक लॉजिक जो है वो दी गई है। अच्छा, इसके अलावा जो रीचेकिंग है, क्या सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की भी रीचेकिंग होती है? तो बिल्कुल, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसकी भी आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। उसका तरीकाकार भी वही होता है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 33% ही होंगे। लेकिन जो बच्चे अभी 9th में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं और 2024 में जब वो इम्तिहान देंगे तो उसमें उनके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 40% होंगे, जो कि अब नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, और जो 9th और 11th के जो नंबर्स हैं वो 40% होंगे, वेयर एज जो बाकी जो 10th के और 12th के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट है यानी कि अगर कोई बच्चा 12th ग्रेड में है और 12th ग्रेड के साथ अगर वो 11th की भी इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो बिल्कुल आपको अलाउ है। आप 12th के साथ अगर आप फर्स्ट ईयर 12th के पेपर दे रहे हैं और उसके साथ अगर आप फर्स्ट ईयर की भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है वो कर सकते हैं। कंपार्टमेंट जो है, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसको क्लियर करने के लिए आपके पास 4 साल का टाइम है। 4 साल के अंदर अंदर आप अपनी कंपार्टमेंट से है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आज की ई कचहरी की समरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल के साथ। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।